नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बहुत सच्चे और संवेदनशील तरीके से बात करने वाली हूँ। बिल्कुल वैसे जैसे कोई अपनी बात दिल से रखता है। अगर आप कर्क राशि से हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत गहरा और खास होने वाला है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बाहर से जितने मजबूत दिखते हैं अंदर से उतने ही भावुक हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आपकी भावनाएं, आपके रिश्ते या आपकी जिंदगी की दिशा बदलती हुई महसूस हुई हो और आप समझ ही ना पाए हों कि यह सब क्यों हो रहा है? अगर हाँ, तो आज से लेकर 1 अगस्त 2026 तक का समय आपके लिए उसी बदलाव की कहानी लिखने वाला है। आज से मायावी राहु शतभिषा नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में 180 दिन तक सक्रिय रहेगा और कर्क राशि वालों के लिए यह समय बाहर से जितना शांत दिखेगा, अंदर से उतना ही गहरा तूफान लेकर आएगा। मैं आपको डराने नहीं आई हूं, बल्कि आपको तैयार करने आई हूं, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए यह समय टूटने का नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से परिपक्व होने का है। क्या आपने कभी सोचा है कि राहु के प्रभाव से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब बहुत सरल और समझने वाली भाषा में खोजने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं कि राहु और शतभिषा नक्षत्र आखिर करते क्या हैं। राहु ज्योतिष में एक छाया ग्रह माना जाता है, जो भ्रम, अचानक बदलाव, डर, इच्छाओं, अज्ञात चीजों, टेक्नोलॉजी, विदेशी प्रभाव और उन भावनाओं से जुड़ा होता है जिन्हें हम अक्सर दबा देते हैं। राहु जहां बैठता है वहां चीजें सीधी नहीं चलती, लेकिन वहां सच्चाई जरूर सामने आती है। शतभिषा नक्षत्र का संबंध उपचार, अकेलेपन, भीतर की सफाई और गहरे आत्मचिंतन से है। इसका मतलब है कि राहु इस नक्षत्र में रहकर आपको बाहर की दुनिया से ज्यादा आपकी अंदर की दुनिया से मिलवाएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले दिल से जीते हैं। आप भावनात्मक हैं, संवेदनशील हैं, परिवार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखते हैं। कई बार आप दूसरों की भावनाओं का इतना ध्यान रखते हैं कि खुद को पीछे छोड़ देते हैं। आपको सुरक्षा चाहिए, भावनात्मक भी और मानसिक भी। लेकिन राहु का स्वभाव इस सुरक्षा को हिलाना है, ताकि आप ये समझ सकें कि असली सुरक्षा बाहर नहीं, आपके भीतर है। आज से लेकर 1 अगस्त 2026 तक का समय आपको यही सिखाने वाला है। इस पूरे दौर में आपको महसूस हो सकता है कि आपकी भावनाएं पहले से कहीं ज्यादा तीव्र हो गई हैं। छोटी छोटी बातें आपको ज्यादा असर करने लगेंगी। कभी अचानक रोने का मन करेगा, तो कभी अचानक सबसे दूरी बनाने का। ये कमजोरी नहीं है, ये उस भावनात्मक सफाई की प्रक्रिया है जो शतभिषा नक्षत्र करवाता है। कई कर्क राशि वालों को यह एहसास हो सकता है कि वे बहुत समय से अपने दुख, गुस्सा या असंतोष को दबाकर रखे हुए थे और अब वह सब बाहर आ रहा है। यही समय है खुद को समझने का, खुद को माफ करने का। करियर और कामकाज की बात करें तो कर्क राशि वाले अक्सर ऐसा काम पसंद करते हैं जिसमें भावनात्मक जुड़ाव हो या जहां उन्हें अपनापन महसूस हो। लेकिन इस समय आपको लग सकता है कि जिस जगह या जिस काम में आप हैं वहां अब वह अपनापन नहीं रहा। कुछ कर्क राशि वालों को ऑफिस के माहौल से अचानक दूरी महसूस हो सकती है, या टीम और बॉस के साथ भावनात्मक असंतुलन हो सकता है। ये समय आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या आप सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहे हैं या सच में खुश भी हैं। जो लोग हेल्थ केयर, एजुकेशन, काउंसलिंग, केयर गिविंग, हॉस्पिटैलिटी या किसी सेवा से जुड़े क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह समय आत्ममंथन का है। आपको लगेगा कि आप बहुत दे रहे हैं, लेकिन बदले में थकान के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। यह संकेत है कि अब आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। राहु आपको सिखाएगा कि खुद की देखभाल करना स्वार्थ नहीं है। जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा अस्थिर लग सकता है। पार्टनरशिप में गलतफहमियां या भरोसे से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं। इस दौरान हर बात को स्पष्ट रखना और भावनाओं के बजाय व्यवहारिक निर्णय लेना बहुत जरूरी होगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए पैसा सिर्फ साधन नहीं, बल्कि सुरक्षा का प्रतीक होता है। इस समय आपको यह डर सताने लग सकता है कि भविष्य सुरक्षित है या नहीं। कुछ अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, खासकर परिवार, घर, स्वास्थ्य या बच्चों से जुड़े। राहु आपको यह एहसास करा सकता है कि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते,
लेकिन अगर आप इस दौरान घबराने की बजाय योजना बनाकर चलते हैं तो स्थिति संभल सकती है। बड़े रिस्क वाले निवेश से बचना और ज़रूरत से ज़्यादा भावनात्मक होकर पैसे खर्च न करना इस समय बहुत ज़रूरी होगा। अब मैं रिश्तों की बात करना चाहूंगी, क्योंकि कर्क राशि के लिए यही सबसे संवेदनशील क्षेत्र होता है। आज से लेकर 1 अगस्त 2026 तक रिश्तों में छुपे हुए सच सामने आ सकते हैं। कोई रिश्ता जिसमें आप सिर्फ इसलिए टिके हुए थे क्योंकि आप किसी को दुख नहीं देना चाहते थे, अब आपको खुद दुख देने लग सकता है। यह समय आपको यह सिखाएगा कि दूसरों को खुश रखते रखते खुद को खो देना सही नहीं है। अगर आप शादीशुदा हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, तो भावनात्मक बातचीत बहुत जरूरी होगी। बातें दबाने से दूरी बढ़ सकती है, लेकिन ईमानदारी से बात करने से रिश्ते या तो सुधरेंगे या आपको सच दिखा देंगे। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो बहुत संवेदनशील और समझदार लगे, लेकिन साथ ही आपके पुराने जख्मों को भी छू सकता है। यह आकर्षण आपको भीतर तक महसूस होगा, लेकिन जल्दबाजी में किसी पर पूरी तरह निर्भर होना इस समय ठीक नहीं होगा। खुद को समय देना जरूरी है। मानसिक रूप से यह समय कर्क राशि वालों के लिए भारी हो सकता है। मूड स्विंग्स, अनिद्रा, चिंता या अकेलापन महसूस हो सकता है। कई बार ऐसा लगेगा कि कोई आपको पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, लेकिन यही समय है जब आपको खुद का सबसे अच्छा साथी बनना है। ध्यान, प्रार्थना, लिखना या पानी के पास समय बिताना, ये सब चीजें आपको बहुत राहत देंगी। कर्क राशि का जल तत्व आपको भावनाओं को बहने देना सिखाता है, रोकना नहीं। स्वास्थ्य के लिहाज से इस दौरान पेट, छाती, नींद और हार्मोनल संतुलन पर ध्यान देना जरूरी होगा। भावनात्मक तनाव सीधे शरीर पर असर डाल सकता है। समय पर आराम, सही भोजन और भावनाओं को दबाने की बजाय व्यक्त करना बहुत जरूरी होगा। अगर पूरे इस समय को एक वाक्य में समझना हो तो मैं यही कहूंगी कि आज से लेकर 1 अगस्त 2026 तक का यह दौर कर्क राशि वालों के लिए भावनात्मक पुनर्जन्म का समय है। राहु शतभिषा नक्षत्र में रहकर आपको कमजोर नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से समझदार और मजबूत बनाएगा। ये समय आपको सिखाएगा कि हर आंसू कमजोरी नहीं होता और हर दूरी नुकसान नहीं होती। कुछ बदलाव इसलिए आते हैं ताकि आप खुद को फिर से चुन सकें। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप कर्क राशि से हैं? क्या हाल के समय में आपकी भावनाओं, रिश्तों या सोच में कोई बड़ा बदलाव आया है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं पढ़ती हूँ और समझती हूँ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी सुकून या समझ दे पाया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें अभी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम फिर मिलेंगे, तब तक खुद को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आपकी संवेदनशीलता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।